जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर नित्य यही जागृति रहती है। कि मुझे निरंतर ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। विकार तक मैं फैलता नहीं हूँ और विकार का अनुभव मुझे होता नहीं है। स्वप्न में जो देखा था वह भले ही देखा, मगर आंख खुलते ही स्वप्न छूट गया। स्वप्न तो छूट गया, स्वप्न में देखी गई सभी कल्पनाएं भी छूट गई। छूट क्या गई, वह कल्पना भी चैतन्य स्वरूप में थी नहीं। ऐसा मैं अनादि अनंत नित्य ध्रुव ज्ञायक देव हूं। इस चैतन्य तत्व में ऐसी एकाग्रता और स्थिरता कि इसी स्थिरता के बल पर आत्मज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, निर्वाण होता है और अनंत काल के लिए अचल पद को प्राप्त होता है। ध्यान की गहराई में वही डुबकी लगा सकता है जो चिंतन की गहराई में गया हो, और चिंतन की गहराई में भी वह जा सकता है जो चैतन्य को मुख्य करके चिंतन करता हो। जहां विकल्पों की मुख्यता न हो और देह की क्रिया की प्रधानता न हो, ऐसा जो चैतन्य 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 ये चिंतन ही ध्यान की उस अपूर्व अनुभूति का कारण बनता है।
जिसके संबंध में मुनिवर राम सिंह आज सावधान करते हैं कि अज्ञानी कहाँ अटक रहा है। जो ज्ञान सदा काल निर्मल है और उसकी निर्मलता का यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि वह मौन है, वह विरोध नहीं करता है, उसे क्रोध मान माया लोभ के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। जब भी कोई घटना घटे और किसी व्यक्ति को क्रोध आए, लगे कि वह व्यक्ति बहुत सच्चा है, इस वजह से उसे क्रोध आया है, मगर उस व्यक्ति के भीतर में कहीं ना कहीं झूठ छुपा हुआ है। कहते ऐसा है कि सच्चे व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, सच्चे को क्रोध आता ही नहीं है। इसलिए जब भी वाद विवाद होता है, पंडितों की सभा में ज्ञानी भी कभी पहुंच जाते हैं, तो प्रश्न के उत्तर न आने के कारण पंडित आवेश में आ जाता है, क्रोध में आता है, अहंकार को झटका लगा है। वह जो क्रोध का भाव है वही बताता है कि वह हार गया है। ज्ञानी को विरोध का भाव नहीं आता। जहां विरोध का भाव न आए वही ज्ञानी है। और ये ज्ञानी परम कृपालु देव या गुरुदेव की बात नहीं है। यह ज्ञानी कोई आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान की बात नहीं है। यह ज्ञानी स्व प्रदेशों पर ही व्याप्त ऐसा ज्ञान रस से भरपूर यह चैतन्य परमात्मा, यह स्वयं सिद्ध की बात है। मैं ऐसा स्वयं सिद्ध चैतन्य परमात्मा हूं कि जिसके ध्यान की गहराई में जाने पर देह का तो पता चलता ही नहीं, उस ध्यान की गहराई में जाए तो विकल्प तक का पता चलता नहीं। इस ध्यान की गहराई में जाए तो पर्याय पर्याय में रहकर के अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग कर लेती है, मगर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा अंतर में ध्रुव की एकाग्रता के बल पर उसे अपना कुछ भी छूटता हुआ दिखाई नहीं देता। भले ही ज्ञानी ऐसी निरूपणा करते हैं कि ध्यान की गहराई में से जब वे बाहर आते हैं तब उनकी वेदना तो वे ही जाने। कोई व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका को मिलकर के फिर अलग हुआ, फिर उसके विरह में जो व्यक्ति तड़पता है, उस व्यक्ति का मिलना तो थोड़े समय के लिए था, 2 घंटे 4 घंटे मिल लिया, बिछुड़ गए। और कल मिले थे, फिर आज दोबारा मिले, फिर कल मिलेंगे। मगर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा के साथ जब पर्याय का अभेद निर्विकल्प मिलन होता है, ये तो कभी नहीं हुआ था। ये तो अनादिकाल से इस त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा से यारी कभी न हुई थी। इस देव के दर्शन तो कभी पहले न हुए थे। इस ध्यान की गहराई में विकल्प का पर्दा हटते ही ये चैतन्य साक्षात परमात्मा दर्शन देता है। लोक में जो पर्दा है वह तो नाम मात्र का है। दुनिया भर में मंदिरों में पर्दे बंद करके रखे हैं, खोल करके भगवान के दर्शन करो और रुपये वहां पर चढ़ा दो। धन देकर के भगवान के दर्शन, वो आवरण बीच में है ना। कब ये पर्दा हटेगा और ये कब भगवान दर्शन देंगे?
मगर ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव के दर्शन, यहां कोई पर्दा नहीं है। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा जो विकल्प है वह विकल्प ही पर्दा बन जाता है। और वह पर्दा तब गिर जाता है जब मैं ज्ञायक हूं ऐसे भाव पर जोर नहीं है और अनुभूति मात्र पर जोर है, तब उपयोग स्वरूप में ही ठहर गया। और जो विकल्प होता था कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, वह कर्म के उदय जन्य परिणाम था। उपयोग जो स्वरूप में समाया है, उपयोग जो स्वरूप में समाया है, वह तो चैतन्य स्वरूप में समाया, वो अपने स्वभाव से, वो किसी पर से नहीं। जो कपड़े पर मैल है वो धूल तो कहीं बाहर से आई है, उस कपड़े के अंदर से नहीं। मगर जो कपड़े में जो रंग है वह रंग बाहर से नहीं आया, वो कपड़े के साथ था। जो ज्ञान की अनुभूति है वह ज्ञान, वह बाहर से नहीं आया। अज्ञानी को जो विचार करते समय जो अनुभव होता है, वह अनुभव उस धूल के परमाणु की तरह जो कपड़े के ऊपर लगे होते हैं, और उसे ही कपड़े का रंग देख लेता है। इतनी निकटता होने की वजह से ऐसा लगता है कि ये कपड़ा, ये काले रंग का है, ये धब्बे वाला है, ये कपड़ा ही ऐसा है। मगर उस समय ये विचार भी नहीं आता कि ये धूल के परमाणु कभी बाहर थे, ये कपड़े के अंदर से बाहर नहीं निकले, ये बाहर से ये भीतर आए। ये पानी में जो कचरा है वो पानी के अंदर से नहीं निकला, वो कहीं बाहर से गिरा हुआ अंदर पड़ा है। कहीं ना कहीं जो मिलावट है वो मिलावट पर से होती है, अपने अंतर से मिलावट होगी कैसे? और जहां मिलावट है बस वहीं पर ही अशुद्धता है, वहीं पर ही संसार है। मिलावट बाहर से होती है, अंदर से नहीं। गाय का दूध है, भैंस का दूध है, उस दूध को शुद्ध दूध कहते हैं, मगर उसमें पानी मिला दिया हो, कहते हैं कि ये मिलावट वाला दूध है। मगर वो पानी है, वो गाय में से साथ में नहीं आया, वहां से तो दूध ही आया था, पानी बाहर से मिलाया। जब भी ये मलिनता, जब भी ये अशुद्धता, जब भी ये विकृति पैदा होती है तो बाहर से आती है, क्योंकि स्वभाव में विकृति नहीं होती। स्वभाव यदि विकृत हो तो मैं ध्यान किसका करूंगा, मैं लीन किस में होऊंगा? इसलिए इस ध्यान की गहराई में आज अंतर में जाएंगे। मुनिवर राम सिंह के इस दोहे में जो ध्यान का स्वरूप बताया है कि देह होने पर जो शुद्ध ज्ञान का ही अनुभव करता है और उसमें किसी पर की और ध्यान उसका विचलित नहीं होता है, वह उतनी गहराई में अंतर में ही अनुभव करता है। विकल्प का अवलंबन लेकर के ज्ञान को नहीं पकड़ता। ये विकल्प का अवलंबन लेकर के ज्ञान को पकड़े, ये तो कलंक है। जरूरत क्या है कि विकल्प का अवलंबन ले और फिर इस ज्ञान को जाने। कैसे पकड़ में आएगा? विकल्प से। जड़ विकल्प से चेतन सत्ता पकड़ में कैसे आएगी? जो कर्मोपाधि जन्य भाव है, ये भी कर्म के उदय के परिणाम है। जैसे ये भाव आते हैं ना, मुझे कल मंदिर जाना है, दुकान जाना है, बाजार में जाना है, कल ये लाना है, ये छोड़ना है, ये जो विकल्प चलते रहते हैं, ये विकल्प कर्म के उदय का परिणाम है। उसी तरह से मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसे विकल्प भी कर्म के उदय का परिणाम समझना। उन विकल्पों को मैं कहां लाया, मैं कहां लाया, इतनी अलिप्तता आती है। ये अपनी ही अंतर की परिणति की जांच करने के लिए एक थर्मोमीटर है। यदि कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारा
ये घर इतना छोटा क्यों है? तुम कहोगे मैं क्या करूं, जैसा है ऐसा है, मैं क्या करूं? कोई किस्मत। तुम्हारा शरीर इतना ठिंगना क्यों है, इतना काला क्यों है, कुरूप क्यों है? तुम्हारे पास में सोना चांदी क्यों नहीं है? तुम्हारे पास में संपत्ति बाहर की क्यों नहीं है? कि मैं क्या करूं, किस्मत। जैसे उसमें तुम्हें दृढ़ता से ऐसा विचार भी तो आता है कि किस्मत। यदि तुम्हारी संतान पैदा नहीं होती, कि बेटा नहीं है, चार चार बेटी है, एक बेटा क्यों नहीं है, कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो वहां पर जैसे भाव है कि वो मेरे हाथ में नहीं है, ऐसे ही ये विचार चलता है कि मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। वो विकल्प जो उत्पन्न होता है वह भी जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य जो मैं हूं, जो मैं हूं, उसकी वजह से यह विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसे ही वो विकल्प से नाता तोड़ने का अभ्यास, वही ध्यान की अंतर की गहराई में डुबकी लगाने का उपाय है। समझ में आया? ये चैतन्य 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 चैतन्य, ये तत्व विचार चलता है, मगर उन विकल्पों को अपने में से बाहर आता हुआ देखता नहीं। ऐसे ही बस वह भी चल रहे हैं, चल रहे हैं। वहां पर उसे कोई भी, मैं किनारे पर बैठा हूं और जो पानी अभी बह रहा है, मैंने तो कोई तैयारी नहीं की थी कि वह पानी अभी यहां से बहता हुआ आगे जाएगा, यहां पास में आएगा, कोई तैयारी नहीं थी। मैं तो अपने घर में बैठा हूं, सड़क के किनारे से जो गाड़ी जाती है, मैंने कोई आमंत्रण पत्रिका निमंत्रण नहीं दिया कि गाड़ी को यहां से चलाओ। वह गाड़ी जैसे चलती है और मैं अपने घर में बैठा हूं, ऐसे ही तो देख कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। ऐसे विकल्प होते हैं, अंतर में ज्ञान की स्पर्श ना कर और उन विकल्पों को उदय 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 अनुभव करने में विकल्प नहीं है, और जहां विकल्प है वहां अनुभव नहीं है। इसके बीच में एक दीवार तुझे खड़ी दिखाई दे, जो एक दूसरे का उल्लंघन न करती हो, मिलन न करती हो, एक दूसरे को बाधा न पहुंचाती हो, एक दूसरे के लिए हानिकारक न हो और लाभदायक भी न हो, क्योंकि दीवार बीच में। ऐसी अंतर में दृढ़ता। उसी तरह यहां पर शेर है, यहां बकरी है, बीच में एक कांच की दीवार है। इतनी मजबूत दीवार है कि बकरी शेर के पास नहीं जाएगी, शेर बकरी के पास नहीं जाएगा। और कितना भी मशीन लाओ, मगर वो दीवार टूटेगी नहीं। ऐसी वज्र की दीवार, मगर है ट्रांसपेरेंट, है पारदर्शक, न बकरी को दिखाई देती है, न शेर को दिखाई देती है। और दोनों एक दूसरे को देख करके यही कल्पना करते हैं। शेर कल्पना करता है कि मैं बकरी को खा जाऊंगा, बकरी कल्पना करती है कि अभी शेर मुझे खा जाएगा, और दोनों ही सुखी दुखी होते हैं। शेर खुश हो रहा है, बकरी दुखी हो रही है। न शेर को खुश होने की जरूरत है, न बकरी को दुखी होने की जरूरत है, क्योंकि बीच में दीवार। और ऐसी ही दीवार विकल्प और ज्ञान के बीच में दिखाई दे। ये जो अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव में आने वाला ज्ञान और ये विकल्प, इनके बीच में ये दीवार है। और ज्ञान विकल्प को बुलाता नहीं है, और विकल्प ज्ञान की अनुभूति में कहीं आता नहीं है। ऐसी दृढ़ता। विकल्प है, वह विकल्प ज्ञान की अनुभूति में कहीं आता नहीं है। उसके पास में समय ही कहां है, और उसकी सत्ता, उसके प्रदेश, उसका कारण सब अलग है, जिसका ज्ञान के साथ में मैचिंग ही नहीं होता। अब जो विकल्प पैदा हुआ, राग पैदा हुआ, द्वेष पैदा हुआ, अरे मैं चैतन्य तत्व हूं ऐसा विकल्प भी पैदा हुआ, तो वो विकल्प भी अपने प्रदेशों पर कहां हुआ। ज्ञान के जो प्रदेश है, वो ज्ञान के प्रदेशों पर विकल्प पैदा नहीं हुआ, उनका प्रदेश अलग अलग है।
विकल्प का प्रदेश अलग है, विकल्प का लक्षण अलग है, विकल्प का जन्मदाता अलग है, विकल्प का फल अलग है। विकल्प मात्र जो है उसे अपने देह की तरह ही, ये देह को जैसे ऐसे देखा कि ये देह को मैंने कहां बनाया, इस देह का जन्मदाता मैं कहां, इस देह के परमाणु को मैंने कहां धारण किया, और यह देह जो मिला है वह तो भ्रम है, वास्तव में यह शरीर मेरा कहां है। ऐसा लगता है ना कि यह शरीर मेरा कहां मानता है। कुत्ते जितना भी ये वफादार नहीं है, ये शरीर मेरा मानता कहां है। और जो मेरा मानता नहीं है उसके साथ में नाता न होना, यही समझदार पुरुष की साधना है। देह के साथ कुत्ते को एक टाइम की रोटी दो और कुत्ते को कहो कि खड़ा हो जा, वो खड़ा होगा, कहो बैठ जा तो बैठ जाएगा, गुलाम हो गया। इस देह को जन्म से लेकर मरण तक 3-3 टाइम खाना दिया, मगर फिर भी मानता नहीं है, बीमार होता है, रोज रोज बीमारी बढ़ती है, दवाई बढ़ती है और मौत करीब आ जाती है। पता ही नहीं चलता कि यह जीवन क्या आया और कहां चला गया। ऐसी स्थिति में अंतर में ये चैतन्य परमात्मा की जागृति की, ये देह का स्वभाव ऐसा है जो मेरा मानता ही नहीं है। ऐसे ही वो विकल्प का स्वभाव ऐसा है जो मेरा नहीं मानता। मेरा माने ज्ञान, 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 ज्ञान। इसको ऐसे विकल्प अलग है और ज्ञान अलग है, क्रोध अलग है, चैतन्य अलग है, मान हुआ वो अलग है, चैतन्य अलग है। किसी और के घर में संतान पैदा हुई, वहां मैं नहीं जाता। ऐसा कभी लगता है? ऐसा लगता है? जहां विकृति हो, एक ब्राह्मण होकर के शूद्र के वहां पर बच्चे का जन्म हो, प्रसूति हुई हो, वहां पर वो ब्राह्मण जाकर के बैठेगा कि अरे मैं तो ब्राह्मण हूं और वह तो शूद्र है, नीची जाति का है, और वहां पर भी प्रसूति, वहां पर भी इतनी गंदगी, इतना गंदा वहां का माहौल, मैं कैसे जाऊं, मैं नहीं जाता, मैं ब्राह्मण हूं। तो कितनी दृढ़ता तुझे वहां पर है कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं शूद्र की प्रसूति में नहीं जाता। तो ये विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो भाव उत्पन्न होते हैं, इसे तू शूद्र की प्रसूति की तरह देख कि ये कीचड़ है, और कीचड़ में ज्ञान जाता ही नहीं है। ये तो कल्पना की है कि गया, जा रहा हूं, मैं वह तत्व हूं जो कभी जाता ही नहीं हूं, ऐसा सुरक्षित तत्व हूं। ऐसी अंतर में दृढ़ता हो तो हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, उन विकल्पों को क्यों आते हैं ये शिकायत छूट जाएगी, और अनुभव में तेरे पास में समय नहीं रहेगा। ज्ञान, 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 यही धारा रहेगी। याद रख कि उस धारा का विकल्प तुझे नहीं रहेगा। विकल्प 24 घंटे नहीं रहेगा। तू सत्संग पूरा होगा, अभी उठेगा, मोबाइल लेगा, बंद करेगा, बिस्तर उठाएगा और सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर कल अपना काम। सब निरंतर ये विचार नहीं रहेंगे। फिर से तुझे कहता हूं कि विकल्पों को मुख्य करके साधना नहीं होती। विकल्प अलग ही है। अज्ञानी क्या सोचता है, दिन में 5 बार ये भगवान आत्मा की याद आई है और कल 2 बार आई थी, आज मेरा थोड़ा आत्मा का विकास थोड़ा ऊंचा हुआ। याद रख, खाली विकल्प जो बड़े हैं उसमें धर्म नहीं है। विकल्प तुझे किसी भी प्रकार के आए, तेरा ज्ञान क्या अनुभव कर रहा है, क्योंकि विकल्प अलग है और ज्ञान अलग है। मैं ज्ञान मात्र में चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं। ऐसा चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य का जोर, यह 67वां दोहा है। आज मुनिवर राम से इस दोहे में इतनी दृढ़ता से और कैसी भाषा का उपयोग किया है, हम पढ़ते हैं इसे।
अप्पा मिल्ली वी गुण निलऊ, अण्णु जी जायहि जाणु, वड अण्णाण विमीसेयहम, कहम तहम केवलनाणु। तो गुण निलय आत्मा को छोड़कर ध्यान में अन्य को ध्याता है, परंतु हे मूर्ख, जो अज्ञान से मिश्रित है उसमें केवल ज्ञान कहां से होगा? अभी तो मूर्ख कहा, मूढ़ कहेंगे। ये मुनिराज की करुणा है। हे मूर्ख, हे मूढ़, आगे कहेंगे हे पागल, हे मिथ्या दृष्टि, तू कब सुधरेगा? ये करुणा है। मगर उस करुणा के पीछे जो भाव है असली, वो समझने जैसा है। वो पहली बात तो मुनिराज की जो अंदर की परिणति और इतनी जो दृढ़ता है, उस दृढ़ता को बताता है कि तू ध्यान में अन्य को मत ध्या। अन्य ध्यान के लिए तू बैठता है और ध्याता किसी अन्य को है। नित्यक्रम करने बैठता है, ध्यान से पूर्व तत्व विचार के लिए बैठता है, मगर ध्यान करता है कि नहीं? करता है, मगर किसी और का ध्यान करता है, या शब्दों का ध्यान करता है, माने भाषा का, वाणी का ध्यान करता है, या फिर मूर्ति का ध्यान करता है, या फिर गुरु का ध्यान करता है, या फिर उन विकल्पों का ध्यान करता है कि मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, और अंत में वहां पर आता है कि ध्यान का ध्यान करता है। ध्यान 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 ध्यान, ध्यान में जाओ, ध्यान में जाओ, ध्यान में जाओ, ऐसा वह ध्यान करता है। सहज नहीं होता। इसलिए आज इस ध्यान के प्रयोग में सहज होकर के उनका ध्यान नहीं, बिल्कुल ही स्व न्यायक इतना महान जो तत्व हो, फिर जरूरत क्या है? पाना और खोने की बात ही छूट जाए, सिर्फ अनुभूति टिके, कुछ भी नहीं पाना, बस अनुभव हो रहा है, उसमें क्या पाना क्या खोना? स्वभाव है। पानी ठंडा है, उस ठंडे पानी को जो अभी ठंडा है उसे क्या लाभ है? ठंडा रह करके कुछ भी लाभ नहीं है। और ठंडा रह करके नुकसान क्या है? कुछ भी नुकसान नहीं है। अग्नि गर्म है, अग्नि को गर्म होकर के क्या लाभ है और क्या नुकसान है? शक्कर मीठी है, शक्कर को मीठा होकर के क्या लाभ और नुकसान है? हाँ, जो व्यक्ति उसे चखना चाहता है, वो मजा लेना चाहता है, उसको मजा आएगा कि शक्कर मिल गई। मगर शक्कर को क्या लाभ है? जिसको विकल्प है कि शक्कर को खाना है, भोगना है, उसके लिए कल्पना में अच्छा हो सकता है, मगर शक्कर का तो कुछ भी लाभ हानि कुछ भी नहीं। ऐसे ही मैं कौन हूं? ध्यान करो, पालो, अनुभव करो। मैं भगवान आत्मा को पाए बिना इस देह को न छोड़ूंगा। ऐसे तरह तरह के विकल्प आए, उन विकल्पों को तू ऐसे ही उतार, जैसे तू हथकड़ी को पहन करके रखा हो और हथकड़ी या लोहार के पास जाकर के कटती हो, ऐसे ही ये ध्यान को उपलब्ध हो जाओ, उन विकल्पों को तू ऐसे ही उतार देता है। और तब साक्षात चैतन्य जो सत्ता स्वरूप, जिसमें ना लाभ है न नुकसान है, बस स्वभाव अनुभव में आ रहा है। ज्ञान 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 ज्ञान, असंख्य प्रदेशों पर असंख्य का भेद का भाव नहीं आता, असंख्य प्रदेशों का भेद का भाव नहीं आता, सिर्फ असंख्य में विस्तार है, टुकड़ा नहीं है,
एक 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 का विस्तार है, ऐसा विस्तार है। गुड़ को तो लिया और चाकू से काटा, कट गया, उसके ऊपर हथौड़ा मारा कि बैर बिखेर हो गया। मीठापन रहा, एक एक कण कण में मीठापन रहा, मगर टुकड़ा तो हो गया ना। अंतिम जो टुकड़ा है, जो परमाणु, वह परमाणु भी मीठा तो है मगर उसका टुकड़ा नहीं होगा। स्कंद जहां पर है वहां टुकड़ा होता जाएगा, गुड़ के छोटे 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 टुकड़े हो जाए, मगर अंतिम टुकड़ा कि जिसका दो न हो सके, ये जो दो न हो सके, ऐसा जो सबसे छोटा परमाणु और है मिठास से भरपूर, मगर वो एक प्रदेशी है, वो एक ही प्रदेश पर वास करता है। और ये ज्ञान, ये चैतन्य असंख्य प्रदेशों पर वास करता है, मगर जैसे वो परमाणु खंडित नहीं होता है, ऐसे ही असंख्य प्रदेशों में व्याप्त भगवान आत्मा खंडित नहीं होता है। वो गुड़ था, वो टूट क्यों गया? टूट गया इसलिए क्योंकि पहले भी अलग अलग था और अभी भी ऐसे मिला हुआ दिखता था, वास्तव में अलग ही था। उसका परिणमन एक एक परमाणु का उसमें अपने अपने में होता था, एक दूसरे में जाता नहीं था। ये देह के परमाणु भी ऐसे ही गुड़ की तरह ही है, अभी मिले हुए हैं मगर है सब स्वतंत्र। मगर भगवान आत्मा का जो एक अखंड रूप है, इस अखंड एक सत्ता को जो अंतर में अनुभव करता है, उसे किसी भी प्रदेश से ऐसा नहीं लगता है, किसी भी प्रदेश से नहीं लगता है कि मैंने इस देह के परमाणु को कहीं पर भी अंगीकार किया हो, धारण किया हो, क्योंकि सर्वांग ज्ञान 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 अनुभव में आता है। वो देह को पकड़ा हुआ नहीं है, वो कहता है शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। अब एक दिन के बच्चे को तुम कहो, एक दिन का बच्चा, कि ले ये 20 किलो वजन तू उठा ले, उसके पास शक्ति नहीं है। ये ज्ञान कैसे देह को उठाएगा? ये चैतन्य देह को उठाता नहीं है, इसलिए ज्ञानी चलते तो है मगर देह को ढोते हुए चलते नहीं है। जो अज्ञानी कहता ना क्या करूं, अब तो ये मुर्दे को लेकर के जा रहा हूं, ये मुर्दा है, बस मुर्दे के साथ में जा रहा हूं, मुर्दे के साथ में यात्रा कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुर्दे को ढोते नहीं है। शक्ति कहां है? क्योंकि असंख्य प्रदेशों में ज्ञान का अनुभव हो रहा है और उस ज्ञान में कहीं पर भी किसी भी प्रदेश पर यह शक्ति दिखाई नहीं देती कि देह को पकड़ता हो। ऐसा देहातीत अनुभव वो ध्यान में होता है और फिर वह जीवन बन जाता है, वही जीवन बन जाता है, वो सांस में फिर समा जाता है, वो पानी की तरह, वो आहार की तरह नहीं रहता कि पानी का 1 गिलास पिया या दिन में 10 गिलास पानी पी लिया या दिन में 3 बार रोटी खा ली, कि बस सुबह खाई, दोपहर में खाई, शाम को खाई। मगर सांस कब ली थी? सुबह दोपहर शाम कब ली? कि निरंतर 24 घंटे। उसे कहते ज्ञानी का जीवन चैतन्य जो हो गया है, वो रोटी पानी की तरह नहीं है, सांसों की तरह है। और सांस का तो निरोध भी हो सकता है, बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, मगर ये ज्ञान की ये जो धारा और ये ज्ञान का जीवन, वो जो रग रग में समा गया, वो तो ऐसा ही चलता रहता है। रात को भी, नींद में भी, कितनी भी गहरी नींद में, गहरे सपने में हो, करवट बदलता हो, कैसे भी उठा रात को, अरे ऐसे ही अंतर में ज्ञान 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 ज्ञान, ये धारा चलती रहती है। वो ज्ञानी का विकल्प नहीं है, ज्ञानी की अनुभूति है। और उसका प्रमाण तू स्वयं ही बनेगा, तू स्वयं ही बनेगा। एकांत में ऐसा अनुभव, बस जैसे तुझे दृढ़ता आ गई ना कि तुझे सम्यक दर्शन होगा, ये अहोभाव आकर के कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, अंदर से रस परिपक्व हो रहा है।
इस ध्रुवता 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 में इस जीवन में, ये मेरा जीवन है। और वह बच्चा जिसके पास में शक्ति नहीं है कि 20 किलो वजन ढो सके, मगर कल तो बड़ा हो जाएगा और कल वजन ढोएगा। मगर यह ज्ञान ऐसा है कि अनंत काल तक देह को ढोने वाला नहीं है। अंतर में ज्ञान 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 ज्ञान। ये तो किसी विरले को ही होता है, ये तो कोई ऐसा विरला, वरना 100 वर्ष की उम्र हो जाए न तो भी पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कि मेरा संसार का भोग कैसा मैंने भोगा और अब मैं कहां चला जाऊंगा। यही तो है। कोई 100 बरस में भी जिंदगी को देखता है और अगले भव को देखता है, और कोई 30 बरस में ही अंतर में चला जाता है। न उसे भूतकाल दिखता है न भविष्य दिखता है। वे ही तो महावीर भगवान थे 30 बरस की भर जवानी में। सबसे अधिक वासना का काल उम्र का 30 बरस की भर जवानी में मुनि धर्म अंगीकार कर लिया। और बूढ़े 60 क्या 90 साल 100 साल के हो जाए तो कभी ये विचार आया, कभी ये विचार आता है? तुम ही अपने अपने मां बाप को याद करके विचार करना, जो दृढ़ता तुम्हारे में आई आज तुम्हारे मां बाप में नहीं आई होगी। तुम्हें जितने विकल्प अब सिमटते गए, मैं प्रत्येक ज्ञान दीपकों के लिए कहता हूं जिनके मां बाप अभी जिंदा है, चाचा चाची ले लेना, अपने परिवार के कोई बुजुर्ग को ले लेना। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आदमी सांस अंदर आखिरी सांस बाहर निकलती हो तब भी कुछ न कुछ चाह लेता है। यही तो है। मरते समय भी दादा होकर के भी, बेटा तेरे बेटा उसके बेटे को ऐसा पढ़ाना, ये करना वो करना, ये करना वो करना। अभी जैसे ही आंख बंद हो गई, कहां बेटा कहां, ये सब उसमें ही जिंदगी जाती है। ऐसे जीवों का संग छोड़ देना, संग छोड़ देना। कल कहा था ना आइंस्टीन का, संग छोड़ देना। ऐसी की संगति में मत रहना। एकांत में रह करके इस दृढ़ता को ला। बहुत मुश्किल से, महाभाग्य से यह अवसर आता है जहां ऐसा जोर आता हो, और उस समय जितनी दृढ़ता आ जाए फिर वो जीवन बन जाता है। फिर रोज रोज कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर सहजता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब की खोज कर ली। अब रोज रोज खोज करने की जरूरत नहीं है। हम स्विच चालू करते हैं, बस बिजली जल जाती है। फिर वो हमारे लिए रोज का हो गया, फिर कुछ करना नहीं पड़ता। अभी जो तू कर रहा है वो खोज कर रहा है। एक बार खोज होने के बाद में, और एडिसन का खोजा गया जो बल्ब है वो तो हमें काम में आ रहा है आज। मगर ज्ञान के जलते हुए दिए दूसरों के काम में नहीं आते, वरना कृपालु देव के जलते दिए, ज्ञानियों के जलते दिए हमें काम में आते। इसलिए ला दृढ़ता, बिल्कुल ही सिमट कर। थोड़ा तुझे लगेगा कि ये बहुत थोड़ा कठोर है, मगर कहीं पर भी तेरा ध्यान ऐसे व्यक्तियों में, ऐसी संगति में, ऐसे परिवार में, ऐसे मित्रों में, शत्रु में, कहीं पर भी जहां बस उसे नरक समझना। जहां चैतन्य परमात्मा की जागृति न रही और फिसला, उसी का नाम नरक। नरक कोई नीचे 7 नरक के भेद थोड़ी है। होंगे, मुझे क्या, मेरे लिए तो जो यहां चैतन्य परमात्मा की जागृति जिस निमित्त में रह करके मैं फिसलता हूं, अभी मेरे लिए नरक है और अभी जाने योग्य नहीं है। अभी सावधान रहूं, अभी छत कच्ची है, नीचे लकड़ी के सहारे की जरूरत है। पक्की हो जाए फिर तू कहीं पर भी जा। अभी कच्ची है, अभी कच्ची है, अभी पैर टूटा हुआ है, लकड़ी के सहारे चल। फ्रैक्चर हो गया है, एक बार पैर तेरा ठीक हो जाए फिर लकड़ी को फेंक देना, फिर लकड़ी लेकर के मत चलना।
अभी लकड़ी लेकर के नहीं चलेगा तो गिर जाएगा, और पैर ठीक होने के बाद में भी लकड़ी लेकर चलेगा तो भी गिरेगा। वो लकड़ी बीच में बाधा बनेगी, कहीं ना कहीं बीच में आएगी, दरवाजे में आते जाते, फिर छोड़ देना। अभी जरूरत है ऐसे निमित्त में रहने की, ऐसे योग में रहने की। सत्पुरुष की संगति जितनी मिले उतनी संगति में रहे, सत्संग जितना अधिक मिले उसमें रहे, और जहां लगे कि बस यहां, तुरंत ही निकल जा। घर नहीं छोड़ सकता, कमरा छोड़ दे। कमरा नहीं छोड़ सकता, मौन लेकर के बैठ जा। भले वो मौन सच्चा नहीं है, मगर जिस प्रकार से भी तेरा कांटेक्ट, कम्युनिकेशन जगत से छूटता जाए, ऐसा कर। अभी की दशा अधूरी है। मुनिवर राम से यहां यह कहते हैं, हे ज्ञान दीपक, ध्यान में तू आत्मा को छोड़ करके जो अनंत गुणों का निलय है, निलय शब्द का उपयोग किया। निलय माने निवास, निवास स्थान जो होता है, ये असली निवास स्थान है। मैं अभी चैतन्य महल में बैठा हूं। आज चैतन्य महल में, इस बिल्डिंग में 5वें नंबर के कमरे में बैठा हूं। ये चैतन्य महल है, ये तो खाली नाम है, मिट्टी है। ये महल थोड़ी है। ये तो खुश होने के लिए, खुश करने के लिए ये सब था। वास्तव में ये महल नहीं है। जिसे हम मंदिर कहते हैं वह भी मंदिर नहीं है, वह भी सीमेंट है, रेत है। वह मंदिर कहां? मंदिर तो वह है जहां परमात्मा का वास होता हो। वहां तो मूर्ति का वास है। परमात्मा तो यहां है, जिंदा जागता हुआ, यह चैतन्य। इसलिए तो देह ही देवालय हो गया, देह ही मंदिर हो गया। देह मंदिर हो गया, भगवान समोसरण से ऊपर होते हैं। हम जैसे यहां पर बैठे हैं आसन जमा करके, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा समोसरण में नहीं बैठते। वो अलग है, निराले है। ऐसे ही ये न्यायक देव, ये देह देवल में बैठता नहीं है, अलग है। शरीर चला गया था, शरीर बैठ गया था, तुझे ऐसा ही लगेगा। बस शरीर की क्रिया हुई थी, ऐसा ही। सत्संग सुनने कौन बैठा था? बैठा था कोई देह, बैठा था कोई विकल्प, मगर मैं नहीं था। मैं नहीं था, क्योंकि मेरी तो ध्रुवता है। क्रिया कहां है? वह तो क्रिया की बात कर रहे हो तुम। मैं तो निष्क्रिय हूं ना, इसलिए वो मेरी बात नहीं है। और ऐसा ही अनुभव, जहां अज्ञान का मिश्रण है वहां केवल ज्ञान होगा कैसे? केवल ज्ञान की प्राप्ति अज्ञान के काल में, अर्थात कचरे के साथ केवल ज्ञान नहीं होता। कचरे के साथ केवल ज्ञान नहीं होता। इसलिए तो विश्व की व्यवस्था कैसी है? जरा विचार करो कि अभी हमें केवल ज्ञान हो जाए और यह कचरा अंदर पड़ा है तो कैसा हाल हो। आज एक व्यक्ति मेरे सामने आया, उसने कहा आप बहुत अच्छे हो, आप महान हो, मैं आपके चरणों की धूल हूं, आपके बिना जी नहीं सकता, बहुत तड़पता हूं आपकी यादों में। ऐसा सब बोला और फिर वो गया। और किसी के साथ में उसने बात की कि आज मैं अंदर गया था उनके पास में, गुरुदेव गुरुदेव करता था, उल्लू बना के आया हूं। काई के महान गुरु, घर में रहते और गुरु, ऐसे ही फालतू लोग हैं, ऐसे ही। अब वो ऐसी बात कर रहा है। मुझे नहीं पता था, मगर जैसे ही पता चला तो कैसा हुआ कि अरे तूने मेरे लिए ऐसा ऐसा बोला, तो अभी कितनी कितनी तारीफ करता था और ऐसा।
जैसे ही मैंने जान लिया, पहले मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा बाहर बोलेगा, मगर जैसे ही मैंने जान लिया तो आनंद नहीं आया, दुख तो होगा ही होगा, कचरा पड़ा है अहंकार का। इसलिए केवल ज्ञान उस जीव को होता ही नहीं है जिसके अंदर राग द्वेष पड़ा है। इसलिए सबसे पहले वितरागता होती है और बाद में केवल ज्ञान होता है। नहीं तो केवल ज्ञान से महान दुख का कारण कोई बनेगा नहीं, केवल ज्ञान महादुख का कारण बनेगा। ये तो एक घटना की बात कही, अब तो पूर्व भव भी, भव के भव सब याद आएंगे कि यहां जो बैठा है उसने पूर्व भव में ये किया था, उसने ये किया, उसने ये किया, कितनी वो दुख कितना होगा। केवल ज्ञान शांति देने वाला नहीं होगा, तड़पाने वाला होगा। खाली एक घटना हमें याद आती है तो ऐसा हाल होता है, जब अनंत काल जब ज्ञान में जानने में आए और राग द्वेष के भाव पहले से पड़े हो, वह ज्ञान तो दुख का कारण बनेगा। इसलिए 12वें गुणस्थान में पूर्ण वितरागता होती है और 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है। राग द्वेष छूटे और केवल ज्ञान, ये भी नियम है। 4 कषाय चौकड़ी और ऐसे ही मनः पर्यय ज्ञान का नियम है। मनः पर्यय ज्ञान सिर्फ भावलिंगी मुनि को ही होता है, 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती। उसमें भी है कि वहां तो उसने बोला न, मगर कोई मन में ही मन में मेरे बारे में सोचता हो तो वो भी दुख का कारण बनेगा। यदि पता चल जाए किसके मन में क्या चल रहा है, अब अंदर मन में जो चल रहा है वो हम चाहते हैं कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये निकाले उसके मन की बात को, मगर जान नहीं पाते। मन पर ये ज्ञान हो तो जानेंगे। अब जितने भी ज्ञान दीपक यहां साधक सामने बैठे, सभी के मोबाइल में लॉक है कि नहीं है? 4 डिजिट का नंबर डाला है, 6 डिजिट का डाला है? किस किस ने डाला है नंबर? सच्चे ईमानदारी से अपने मोबाइल में लॉक डाला है या नहीं डाला? देखो, हाँ। और जिन्होंने नहीं डाला, ये डाला है तो सच्चे ईमानदारी से कहो ना। इसमें भी ईमानदारी नहीं रखते। मोबाइल में लॉक है कि नहीं, हाथ ऊंचा करो। हाँ, देखो सब ये ईमानदार लोग, बस 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 बस। और जिन्होंने नहीं रखा वो वितरागी नहीं है, उनको आता नहीं होगा। मगर ये जो लॉक रखा है, काहे को रखा है लॉक? चलो बताओ, मोबाइल में ऐसा है क्या? और तुम्हारे मोबाइल का जो पिन नंबर है या जो उसका नंबर है, वो किसी को पता चल जाए तो, कि हाँ पता चल जाए तो हमारी सब सीक्रेट बात अंदर जो पड़ी है सब पता चल जाएगा। ये पता चल जाता है मुनिराज को। किसी चोर को पता चल जाए तो, कि चोर तो कुछ गड़बड़ करेगा, आपके अकाउंट को खाली कर देगा। इसलिए यह ज्ञान भी उसे ही होता है जिनके अंदर चोरी का भाव नहीं है, लूटने का भाव नहीं है, जिसके अंदर में दूसरों की पराई पंचायत करने का भाव नहीं है, उनको ही मन पर यह ज्ञान होता है। कहने का अर्थ समझ में आया कि ज्ञान में जो विकास होता है वो उन्हें ही होता है जिनके राग द्वेष का अभाव हुआ हो। और यदि राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ हो और ज्ञान बढ़ जाए तो वो दुख का कारण बनता है। समझ में आया? नारकी जीव को 3 ज्ञान क्यों है? क्योंकि ज्यादा दुखी होना हो तो 3 ज्ञान मोह के भाव के साथ में, मिथ्यात्व भी है और ज्ञान भी 3 है,
तो कितना कि पिछले भव में ये था, वो आता है ना, पिछले भव में ये तेरी माँ थी, ये तेरी बेटी थी, ये था वो था, तो कितना दुख का कारण बनता है। जहां अज्ञान है अर्थात राग द्वेष है, वहां केवल ज्ञान निवास नहीं करता है। और गहराई में एक बात समझो, ऐसा नहीं है सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी धर्मात्मा मोबाइल में लॉक नहीं रखते हो, रखते हैं, उसकी वजह से सम्यक दर्शन को कुछ नहीं होता। आप सबको बिल्कुल सर्टिफिकेट दे देता हूं, सब जिनके लाइफ में सीक्रेट होता है ना, अब एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड का पिन है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है, तो क्या वो पिन नंबर सबको बता देंगे? वो छुपा करके रखेंगे। तो शास्त्र में तो लिखा है कि ज्ञानी 7 भयों से रहित होते हैं। उसमें एक आपको पता है, अगुप्ती भय, कुछ छुपा हुआ नहीं कि ये मेरी छुपी बात, छुपा हुआ होता नहीं है, ऐसा नहीं है, छुपा तो होता है। ज्ञानियों के जीवन में छुपी बहुत बात होती है। अब पति पत्नी है, ज्ञानी है, तो कोई पूरी दुनिया में जाकर के थोड़ी बातें करेंगे कि हमारे बीच में ये बातें होती है, क्योंकि हमारे जीवन में तो कुछ भी छुपा नहीं है। ज्ञानियों के जीवन में भी छुपा तो होता है, मगर ये छुपी बात किसी को पता चल जाएगी तो उसका भय नहीं होता, ऐसा। सब सीक्रेट होता है, मगर अनंतानुबंधी कषाय जो है वो छूट गया है, इस वजह से उस चिंता से वे छूट गए। जैसे अब 3 ज्ञान की बात कही, 4 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो केवल ज्ञान होगा, 3 कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव होगा तो मनः पर्यय ज्ञान होगा, और ऐसे ही 1 कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव होगा तो आत्मज्ञान होगा, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। चौथे गुण, उससे पहले तो कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान था ना, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो प्रकट हुआ वह भी उन्हें ही प्रकट होता है जिनको अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के जो भाव है, उन भावों से छुटकारा हुआ है। इसमें एक बात बहुत सूक्ष्म है जो हमें समझने जैसी, कि मति ज्ञान चौथे गुणस्थान में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, तो चौथे गुणस्थान में मैं सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा हूं, ये कौन से ज्ञान में पकड़ में आ गया? सर्वज्ञत्व शक्ति हो, क्योंकि चौथे गुणस्थान में भगवान आत्मा हूं ये अनुभव हुआ तो मैं अनंत शक्तिशाली हूं, ऐसा जो अंतर में अनंत शक्तिशाली हूं ये जो जाना है वो तो मति ज्ञान में जाना ने। तो मति ज्ञान की पर्याय एक समय की पर्याय, छद्मस्त की पर्याय, अल्पज्ञ की पर्याय, और उस पर्याय में केवल ज्ञान स्वरूप में भगवान आत्मा ये जानने में आ जाता है। तो भी महिमा किसकी? तो भी उस पर्याय की महिमा नहीं है, जो जानने में आया उसकी महिमा है। ऐसे ही केवल ज्ञान की पर्याय में भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो जानने में आता है, जहां जानने में आता है महिमा उसकी नहीं है। महिमा तो उसकी है कि जिसे जाना है, माने ज्ञान की पर्याय इस त्रिकाली ध्रुव चैतन्य को जानती है, ये जानती है, अहोभाव इसका है। ज्ञान 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 की पर्याय परिणमित होती हुई भी ये टिका रहता है, ये सत्ता स्वरूप ऐसे ही टिका रहता है, ये भगवान आत्मा। लोग आते हैं,
और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, और मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा ऐसे ही बैठा हूं, टिका हुआ हूं। स्मशान में बैठते समय थोड़े दिन पहले ये भाव आया था। स्मशान में बैठा था और वहां पर एक मुर्दा आया और जल गया। लगातार 4 मुर्दे, एक आया वह जला, दूसरा आया वह जला। एक ही दिन में लगातार ऐसे मुर्दे आते, ये क्या कतारबद्ध। और मैं बैठा था, बस मुर्दे आते हैं और मुर्दे चलते हैं। उनके मुर्दे का विलय हो जाता है, मगर मेरा निलय तो यहां है। विलय से न्यारा मैं निलय हूं, चैतन्य निलय हूं, ज्ञान निलय हूं, दर्शन निलय हूं, चारित्र निलय हूं, मैं अनंत गुणों का निलय हूं। वे मुर्दे आते थे और चले जाते थे, मगर कितनी दृढ़ता कि चले गए, जल गए, राख हो गए, बैर बिखेर हो गया, घड़े में भर करके लेकर चले गए। अभी लेके गए कि दूसरा। आप ज्ञान दीपकों ने तो देखा है ना, 6 चिताएं एक साथ में, और अब तो 8 हो गई, 9 हो गई, लगा लगा कतार में। कोरोना के टाइम पे तो एक साथ में। और अभी थोड़े दिन पहले देखा था, एक ही बस के अंदर जब एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार खत्म हो गया, सबकी चिता एक साथ में जल रही थी। ये सब दृश्य ऐसे देखो कि मुर्दा आया और जल रहा है, कोई नहीं बचा रोने वाला, कोई तो बचे, और जो बचे वो दूर के, उनको रोना आता नहीं। आपने देखा ना, जहां अपन बैठते उसके सामने भी स्मशान है, सामने किनारे पर नदी के, वहां पर 8 चिता एक साथ में, और वो जो चिता जल रही है, मुर्दे आते हैं जल जाते हैं। ऐसे ही कोई भी परिणाम में बस ये परिणाम आते हैं। कैसा है? ऐसे ही ये परिणाम आते हैं, मर जाते हैं, परिणाम आते हैं, मर जाते हैं। उसे मुर्दे के रूप में देख। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। आज मैंने प्रवचन में ये सुना था ने, आज मैंने प्रवचन में ये सुना था कि तू न्यायक देव है। मैं ऐसा महिमावान न्यायक देव हूँ, मैं ऐसा न्यायक देव हूँ। तो इसे ही तो उस समय स्वभाव पहचान, मैं ऐसा न्यायक देव हूँ। ये क्या है? ये भाव। ये क्या है? ये विकल्प। मैं ऐसा न्यायक देव हूँ, तो उसको अलग देख। ये भाव आ गया, जो सुना था उसका ही ये स्मरण आया है। जो सुना था उसको मैं घटित कर रहा हूँ, जो सुना था उसमें मैं तर्क कर रहा हूँ, जो सुना था उसका मैं अनुमान लगा रहा हूँ, जो सुना था उसको मैं आगम के साथ में मैचिंग कर रहा हूँ कि ये तो समय सार में भी लिखा है, ये तो प्रवचन सार में लिखा है, ये नियम सार में लिखा है। ऐसे घटित कर रहा हूँ इन सभी को विकल्प देख, और ऐसे ही देख के एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, ऐसे ही मुर्दे चलते रहते हैं। और अनुभूति मात्र कि मैं हूं, ये ज्ञान की अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, इस अनुभूति में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ होगा, एक छोटी सी भी एक लहर न उठेगी। तू देहातीत हो गया, तू परम कृपालु देव हो गया। बहुत तेरे रोम रोम में ऐसा होता है, ऐसा रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन हो। रोम रोम पुलकित हो जब जिनवर के दर्शन। जिनवर के दर्शन से तो रोम पुलकित होते हैं, वह तो झूठे हैं। जिनवर नहीं, निजवर। ये निजवर, ये चैतन्य, और उसी से ही जीवन बन गया। फिर तो उसे उसमें फिर कल्पना नहीं करता। उसके लिए तेरा जो डिवोशन था ना, वो बस अब तुझे पता चल गया, तेरे में विवेक आ गया, तो उसके लिए अब जीवन अर्पण नहीं करेगा। ये पूरी सावधानी समझ में आ गया ने, लक्षण से पहचाना, तो जौहरी हो गया। तुझे पता चला
ये चमकता पत्थर है मगर हीरा नहीं है। जब तेरी समझ में आ जाए तो फिर तू धन खर्च नहीं करेगा, तो रुपये नहीं चुकाएगा, क्योंकि तुझे पता चल गया कि इसके लिए चुकाने जैसा नहीं, ये तो नकली है। भ्रम फैलाने वाला है, सावधान हो जाओ। जैसे तू सावधान होता है ऐसे ही फिर तू सावधान रहे। नकली हीरे से, नकली सोने से सावधान रहे। पता है नहीं ये नकली सोना है, कैसे सावधान हो जाते हैं। नकली है तो फिर उसके लिए कौन? एनिमेशन वाली वो जो ज्वेलरी होती है, इमिटेशन बोलते हैं, इमिटेशन, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, होती है ऐसी नकली। अब वो ज्वेलरी जो है, तो कोई कहे कि इसका नकली है, 100 रुपये की होगी, 200 रुपये की होगी, दिखती है, चमकती है ऐसे। कोई कहे कि लाओ तुम इसके लिए लाखों रुपये चुकाओ, करोड़ों चुकाओ, तुम्हें पता है विवेक है, तुम वहां मूर्ख नहीं बनते, तुम्हें पता है ये झूठा है, ये सत्य नहीं है। फिर उसका अहोभाव, उसमें तुम डिवोशन, समर्पण कहां आता है? जब तेरे अंदर में ये विकल्प हो, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, नो डिवोशन एट ऑल, कोई समर्पण नहीं उन विकल्पों के प्रति। सत्ता है बस, वैभव है, आया नो डिवोशन एट ऑल, आया नो डिवोशन एट ऑल, आया नो डिवोशन एट ऑल। बट वॉट एवर इज इटरनली एग्जिस्ट, जो त्रिकाल, जो सत्ता, बस यही सब कुछ है। फिर वो कौन कहता है? वो श्रद्धा कहती है, तेरी मान्यता के, तेरा जीवन वही, अब तू उसमें जीता है, वो आते जाते परिणामों में नहीं जीता, वो कर्म के उदय की कालिमा के साथ में नहीं जीता। तो वो धूल जो दर्पण के ऊपर लगी है, तो उसे दर्पण नहीं देखता, उसके पीछे दर्पण है, उस वही दर्पण, उसको तूने समझा। स्वच्छता जिसका स्वभाव है वह दर्पण है, धूल उसके स्वभाव में कहां स्वच्छता है, वहां कहां प्रतिबिंब पड़ता है। तुरंत ही ये विकल्प जो उत्पन्न हुए, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, तुरंत ही जिस ज्ञान में रिफ्लेक्ट हुआ, ज्ञान की स्वच्छता को देखो, विकल्प में स्वच्छता नहीं, ज्ञान स्वच्छ। काश इस प्रयोग से आप परमात्माओं को वह भाव ग्रहण हो। बहुत 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 सूक्ष्म भाव है ये, सत्ता, और कोई भी परिणाम हो, कोई समर्पण नहीं है। मैं मूर्ख नहीं हूं कि उन परिणामों को चैतन्य समझ लूं। नकली दागीना ने साचा दागीना न मानी लो, नकली बिल्कुल खोटा। गुजराती लोको हशे ने खबर हशे, बगसराना दागीना बिल्कुल खोटा लागे, आम चमकता चमकता, साचा सोना करता वधारे चमकता लागे, होते हैं नकली बिल्कुल। सभी परिणाम नकली है, पूजा भक्ति नहीं। अब तो इसमें भी मैं चैतन्य हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं राग नहीं हूं, मैं विकल्प नहीं हूं, मैं ज्ञायक हूं, तुरंत ही आया नो डिवोशन एट ऑल। बस ये चाबी। क्या कहो, अभी कुछ कहने जैसा नहीं रहा, सब कुछ सार आ गया है। हे ज्ञान दीपक, आज अभ्यास करना, बल लाना,
विकल्प से और ज्ञान से, भेद ज्ञान। ये ब्रेड नहीं है, ये ब्रीथिंग है। ये रोटी नहीं है, ये सांस है। सिर्फ 3 बार दिन में नहीं, 4 बार दिन में नहीं, 15-15 मिनट ये सांस बन जाए। हवा अंदर जाती है और बाहर आती है, परिणाम भी आते हैं और जाते हैं, मगर श्रद्धा ने पकड़ लिया है उसे जो न आता है न जाता है। इसलिए श्रद्धा का समर्पण नहीं होता, वो पहचान जाती है। बाराती आए हैं, 1000 बाराती लेकर के आ गया दूल्हा। लड़की को पता है उसमें अरबोपति भी है, खरबोपति भी है, कोई भी हो, मगर हलवा पूड़ी सबको मिलेगा। जो भी बाराती आए सभी को हलवा पूड़ी मिलेगा। लड़की तो एक को ही मिलेगी, सभी को नहीं मिलेगी। वो वरमाला जो पहनाएगी वो एक को पहनाएगी, सबको नहीं। तो विकल्प को आने दे, उन्हें बाराती की तरह समझ। होते हैं, ठीक है, मगर नो डिवोशन एट ऑल। ये सूत्र आज की याद, नो डिवोशन एट ऑल। जो आता है जो जाता है, नो डिवोशन एट ऑल। कोई समर्पण नहीं। अत्यंत आनंदित हो आपको देख करके, आपकी मस्ती, आपकी दशा। प्रत्येक साधक जिनका कैमरा चालू है उनको तो देख के पता चलता है, और आपके जैसे परमात्माओं के निमित्त से ही ये सत्संग करने का अवसर मिलता है। भगवान आशा करते हैं, भावना भाते हैं, भावना भाते हैं। जब ये बोलना हो रहा है ना, भावना भाते हैं, उस समय भी श्रद्धा क्या कहती है? नो डिवोशन एट ऑल। एक धारा ही ऐसी चलेगी, वही जीवन हो जाएगा। ये तो बोलना आपको समझाने के लिए बीच में बोलता हूं, मगर हर बार बोलूंगा नहीं। हर बार वो धारा चलती ही रहेगी, और वो तुम्हारी होगी। तुम्हारी नहीं होगी तो किसकी होगी? ऐसी धारा तुम्हारी चलेगी, चलेगी तो भी वो धारा आएगी न, धारा बहेगी न। धारा से न्यारा ध्रुव हूं। आज बहुत 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 भाव आया है। सिद्धपुर जाने का दिन है आज का दिन। 6 तारीख और 12वां महीना होता है तो हर साल ये न्यूमरोलॉजी में आशा याद आता है। छोटा कांटा 6 के ऊपर होता है और बड़ा कांटा जब 12 के ऊपर होता है तो कितने बजते हैं? 6 बजते हैं ना। बिल्कुल 6 बजे का टाइम, आज 6/12 का दिन है। छोटा कांटा और बड़ा कांटा बिल्कुल स्ट्रेट, माने सीधे सीधा सिद्धालय में लोकाग्र शिखर पर जाने का दिन है। करना ये प्रयोग, और इसी प्रकार से रात को नींद आए तो आने देना, नींद छूटे तो छूटने देना। खाली बस सत्ता पर जोर देना, और बाकी परिणाम आए और गए सभी को एक ढेर में, उसमें ज्ञान नहीं है। मैं ध्रुव हूं ये विकल्प, मगर उसमें ज्ञान नहीं है। नहीं है तो फिर उसमें जाने का रस भी छूटता जाएगा।
और वही उपयोग को फिर अंतर्मुख करता है। वही फिर रस्सी कटते कटते फिर घड़ा कुएं में जाने की तैयारी हो जाती है। जाता सहज है, वो रस्सी भेजती नहीं है, सहज जाता है, खाली कटती गई थी बस। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आप अमर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। देह छता तेरी दशा करते देहारी, ज्ञानीना चरणમાં ओ वंदन गणी, ओ वंदन गणी। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो